सुप्रीम कोर्ट में आजकल एक जबरदस्त बहस चल रही है जो हम सबके फोन से जुड़ी हुई है। मामला व्हाट्सएप, मेटा और हमारे पर्सनल डेटा का है। हाँ। और हमारे पास द हिंदू का एक बहुत अच्छा लेख है जो इस पूरी बहस की परतें खोलता है। हाँ, बिल्कुल। और ये कोई मामूली बहस नहीं है। अदालत ने बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उन्होंने व्हाट्सएप और मेटा जिस तरह हमारी डेटा का इस्तेमाल करते हैं उसकी तुलना चोरी करने के एक सभ्य तरीके से की है। बिल्कुल। तो यहाँ से मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि अदालत अब सिर्फ निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। बहस उससे एक कदम आगे निकल गई है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। क्या? उन्होंने कहा कि भारत का जो नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, DPDP एक्ट 2023। हाँ, जो देश का पहला बड़ा कानून है इस पे। हाँ, तो वो निजता की तो बात करता है, लेकिन हमारे डेटा से जो मूल्य यानी एक इकोनॉमिक वैल्यू पैदा होती है, ओके। उसके बंटवारे पर वो एक्ट पूरी तरह से चुप है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब बात अब मेरा डेटा कोई देखे ना से आगे बढ़कर मेरे डेटा से कोई और कमाए ना तक पहुंच गई है। एग्जैक्टली। यही अदालत का भी कहना है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था इस तरह से। वो अब इसी मुद्दे की जड़ में जा रहे हैं और चीफ जस्टिस ने तो एक बेहतरीन उदाहरण दिया। जैसे? उन्होंने कहा, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने डॉक्टर से व्हाट्सएप पर किसी दवा के बारे में बात करता है और अगले ही पल उसे मेडिकल सेवाओं के विज्ञापन दिखने लगते हैं। अरे हाँ, ये तो होता है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि हमारे व्यवहार, हमारी पसंद नापसंद, इन सब के पैटर्न को ट्रैक करके कंपनियां पैसा कमा रही हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तो साफ साफ कहा भी, हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पाद भी बन गए हैं। ये बात तो बहुत गहरी है। अच्छा, ये तो हुआ अदालत का पक्ष जो हम यूजर्स के हक की बात कर रहा है। लेकिन मेटा और व्हाट्सएप ने क्या दलील दी? देखिए, तकनीकी रूप से देखें तो उनकी बात में भी दम है। अच्छा। उन्होंने एक सिस्टम बनाया है जहां सहमति ली जाती है। उनकी दलील थी कि यूजर्स उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को सहमति देते हैं। हाँ, वो जो कोई पढ़ता नहीं है और बस एक्सेप्ट कर देता है। बिल्कुल। और उनके पास ऑप्ट आउट करने का विकल्प भी होता है और मैसेज तो वैसे भी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं। लेकिन अदालत अब इस सहमति के कॉन्सेप्ट को ही चुनौती दे रही है। सहमति को ही चुनौती? वो कैसे? यहीं पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछा। क्या सवाल था? उन्होंने कहा कि क्या कोई आम इंसान, जैसे कोई गरीब स्ट्रीट वेंडर, वो सहमति के लिए बनाई गई लंबी चौड़ी, जटिल और चालाकी से तैयार की गई भाषा को समझ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या वो सच में एक सही फैसला ले सकता है? तो अदालत का मानना है कि यह सहमति असल में एक भ्रम है। वाह! मतलब अदालत सिर्फ एक कंपनी को नहीं बल्कि पूरे बिजनेस मॉडल को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। बिल्कुल। और अगर